स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे। पॉलिनेशन के लिए जरूरी है स्टेमन्स से पोलन ग्रेन्स का किसी भी तरीके से स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंच जाना, और इसके लिए सभी फ्लावर्स को किसी न किसी एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उन्हीं एजेंसीज की या उन्हीं एजेंट्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन एजेंट्स को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड एंड वाटर। ये दो मेन आपके एबायोटिक एजेंट्स पॉलिनेशन के एजेंट्स में कवर किए जाते हैं। लेकिन बायोटिक या लिविंग एजेंट्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे बहुत कॉमनली हमने जो आसपास देखा ही है, इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, और इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे लीमर, मंकी, जिको लिजर्ड, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लावर्स के या पेड़ों के ऊपर रहते हैं और पॉलिनेशन करवाने में किसी न किसी तरह से हेल्प कर लेते हैं। तो ये एजेंट्स जो है बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स, इनको ये प्रोसेस एस्टेब्लिश करवानी है और प्लांट को जो उनसे हेल्प चाहता है, इसलिए उस प्लांट के पास कुछ ना कुछ ऐसे एडेप्टिव फीचर जरूर होने चाहिए जिससे कि वो इन एजेंसीज के रास्ते अपने इस प्रोसेस को करवा सके। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम विंड पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और विंड पॉलिनेशन को जिसको आप एनीमोफिली भी कहते हैं। तो एनीमोफिली एस्टेब्लिश करवाने के लिए फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से एडेप्टिव फीचर्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। एनीमोफिली जिन फ्लावर्स में होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम एनीमोफिलस फ्लावर्स भी कहते हैं। द फ्लावर्स व्हिच आर pollinated by wind, they are known as anemophilous flowers. So let's have a look what are different adaptive features in anemophilous or wind pollinated flowers. अब इस टॉपिक पे अडेप्टिव फीचर्स पे जाने से पहले हमें विंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। विंड एक नॉन लिविंग एजेंट है, तो वो नॉन लिविंग एजेंट उसकी स्पीड कि वो उसकी जो वेलोसिटी है कि वो कभी धीमी है, कभी बहुत तेज भी चलती है, उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है। तो अगर एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना है, वो विंड ने पहुंचाना है, तो वी आर नॉट हैव एनी गारंटी कि वो उस प्लांट के ऊपर गिरा देगा, क्योंकि वो विंड की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इट इज ए रैंडम प्रोसेस, नॉन डायरेक्शनल। और जब विंड की स्पीड की बात करते हैं, तो वो उन पोलन ग्रेन्स को जो किसी फ्लावर से लेके आई है उसे किसी जगह पर गिरा सकती है। तो ज्यादातर पोलन ग्रेन्स रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं या गिर जाते हैं, मतलब फ्लावर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। देयर इज लॉस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन बिटवीन। तो ये दो फैक्टर्स की, वो नॉन डायरेक्शनल है उसकी जो मूवमेंट विंड की, और दूसरा के किसी भी सरफेस पर, कोई जरूरी नहीं कि फ्लावर्स के ऊपर ही वो पोलन ग्रेन्स जाने वाले हैं, वो किसी और सरफेस के ऊपर भी गिर सकते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए प्लांट्स एडेप्टिव फीचर्स जो है उनके यहाँ पर मैंने उनको डायग्राम से ड्रॉ किया है, उनमें कौन कौन से फीचर्स ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से वो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिनेशन को एस्टेब्लिश करवाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोलन ग्रेन्स के ऊपर। जैसे यहाँ कहा कि पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा एक तरह से उनके लिए चांस फैक्टर है कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उनका लॉस हो जाता है बहुत सारों का। तो इसीलिए द पोलेंस दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, इतने फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है जितने की वो प्रोडक्शन होती है। वो इसलिए क्योंकि वो रास्ते में उनकी वेस्टेज होनी है, वो खत्म हो जाएंगे रास्ते में, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। ये आपका पहला पॉइंट पोलन से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट आप एडेप्टिव फीचर्स का ये लिख सकते हो कि पोलेंस आर नॉन स्टिकी इन नेचर। नॉन स्टिकी इसलिए होना जरूरी है, नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपे नहीं होते हैं,
फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो स्टिक हो गए हैं इसलिए पहुंच जा पाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि विंड एक नॉन बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, तो इसको स्टिकी पोलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं है। तो स्टिकी पोलन ग्रेन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ pollination process, so the pollen grains will be produced will be all will be non-sticky। तो आपके ये दो पॉइंट्स हो गए, पोलन्स आर नॉन स्टिकी एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पर आप ये देखो कि इसका जो ये जो स्टाइल ओवरी दिखाया हमने, लेकिन इसका जो स्टिग्मा है ये कुछ अलग टाइप का दिखाया है। ये स्टिग्मा जो है इसका फेदरी है, फेदर्स होते हैं लंबे लंबे से, इसका जो सरफेस होता है हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। फायदा क्या होगा इससे, वो हेयर जैसे स्ट्रक्चर वेव करते हैं एयर में, और उससे क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स एक साथ आ रहे हैं वो उनके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, या उनको कैच करने का जो चांस है इन फेदरी स्टिग्मा का ये बढ़ जाता है। ये सब चांस फैक्टर है कि विंड उस डायरेक्शन में आ रही है, स्टिग्मा आर फेसिंग टुवर्ड दैट विंड, तो वो उसको वहां पर कैच कर सकते हैं। तो दे हैव फेदरी स्टिग्मा। पोलन के बारे में और मैं बात बता दूं, एग्जांपल में यहाँ पे दे सकती हूँ। पोलन ग्रेन्स जैसे मैंने लिखा कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। एक पाइनस नामक एक जिम्नोस्पर्म होता है, ये तो एंजियोस्पर्म की हम बात करें, लेकिन एग्जांपल दे देते हैं आपको ये इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने ज्यादा अमाउंट में निकलते होंगे। तो वो पाइनस नामक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, उसका जब पोलिनेशन का जब टाइम आता है तो उसके पोलन ग्रेन्स येलो कलर के होते हैं, वो इतने ज्यादा निकलते हैं, द प्लांट प्रोड्यूसेस सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन दैट जो भी एरिया होता है आसपास को सारा का सारा येलोइश दिखाई देता है। और उस वक्त जब पोलिनेशन प्रोसेस चल रही होती है तब आप उसको कह सकते हो कि दिस इज लाइक ए सल्फर शावर। उसको सल्फर शावर का नाम दिया जाता है। सल्फर एक येलो कलर कंपाउंड है, ऐसा लगता है कि हर जगह से येलो पाउडर बिखरा हुआ है, तो ये इतने ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। तो हमने पढ़ा नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, फेदर्स आर स्टिग्मास आर फेदरी इन नेचर। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप जरा याद रखिएगा, ये देखो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर जो आपने कॉमनली वीट में देखा होगा, और या फिर आप कॉर्न को भी देखते हो, ये चीजें हमने बहुत ध्यान से कई बार देखी हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये इसके फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और ये सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि अगर मैंने ये फ्लावर बनाया, ये दूसरा बनाया, तो दे आर नॉट एट डिस्टेंस, बल्कि बिल्कुल पास पास हैं, कॉम्पैक्ट है। तो इस इन्फ्लोरेसेंस का कॉम्पैक्ट होने का रीजन क्या है, ये जो फ्लावर का जो ग्रुप है जिसको आप इन्फ्लोरेसेंस कहते हो, ये इसलिए कॉम्पैक्टली अरेंज हैं जिससे कि जितने भी पोलन ग्रेन्स आए तो उनके मैक्सिमम चांस हो जाए इन सभी फ्लावर्स के ऊपर गिरने में। देखें, अगर यहाँ से विंड आती है इस केस में, तो वो शायद पोलन्स को यहाँ से क्रॉस करके चली जाएगी, लेकिन यहाँ से चली जाएगी तो पोलिनेशन जरूरी नहीं यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, पर यहाँ पर क्योंकि एक साथ आएंगे पोलन ग्रेन्स इस डायरेक्शन में, तो सभी के सब ऊपर पोलन ग्रेन से गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो the flowers are arranged in compact inflorescence। ओके, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने लंबे रेड कलर के स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर दिखाए हैं, और इनको भी आपने कॉर्न कॉब में आराम से देखा होगा। इनको हम टेसल्स कहते हैं। ये टेसल्स स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांट के अंदर स्टिग्मा और जो स्टाइल है, ये एक्चुअली ये जो लंबे लंबे से दिखते हैं टेसल्स जिसको आप कहते हो, ये इसके लंबे स्टिग्मा और स्टाइल है। अभी इतने लंबे इसलिए हैं जैसे ही हवा चले तो ये वेव करते हैं, और वेव करने से जो पोलन ग्रेन्स उड़कर आ रहे हैं वो एकदम से ये इनके वेवी नेचर की वजह से, लंबे होने की वजह से ये आसानी से पोलन ग्रेन्स को कैच कर पाते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव लॉन्ग स्टाइल्स एंड स्टिग्मा। ओके, सो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए।
कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होती है और इनके स्टिग्मा और स्टाइल की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है। दे हैव लॉन्ग स्टाइल्स एंड स्टिग्मा। एक और खास बात, अब जैसे मैंने कहा ये फ्लावर्स हैं, तो अक्सर बच्चों को ये एक आइडिया नहीं हो पाता है कि ये फ्लावर नहीं है। क्योंकि फ्लावर की इमेज आती है बड़ी कोई कलरफुल सी चीज की बात करते हैं, लेकिन आप देखो कि ये इन्फ्लोरेसेंस जो है पूरी की पूरी डल होती है, बिल्कुल भी ब्राइट कलर्ड या इसमें ना कोई फ्रेग्रेंस होती है, कुछ ऐसी चीज नहीं हुए हैं जिससे कि आप जो आपके दिमाग में पिक्चर है फ्लावर्स की वो हो। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि इट इज हैविंग द फ्लावर्स ऑफ एनिमोफिलीज to establish anophyly they don't need bright colors, they have dull flowers। क्योंकि ये विंड जो है एक एबायोटिक एजेंट है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इसके ओवरी में एक ओव्यूल दिखाया है। ज्यादातर प्लांट्स जो कि विंड पोलिनेटेड होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल ही होता है। दे हैव सिंगल ओव्यूल इन देयर ओवरी। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, आप देखो पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो एक चांस फैक्टर है कि उनके स्टिग्मा पर कितने पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, कितने पोलन ग्रेन्स उनके स्टिग्मा के ऊपर कैच किए जाएंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स हैं तो बहुत सारे ओव्यूल्स के लिए जरूरी है कि इसके सरफेस पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भी गिरे जिससे कि इन सभी ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करवाया जा सके। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये एक चांस फैक्टर है, इसीलिए टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये कोशिश होती है कि यहाँ कम से कम ओव्यूल रहे, कि जितने हैं जिस तरीके से आ रहे हैं तो जितने भी ओव्यूल्स हैं वो फर्टिलाइज होने के उनके चांसेस बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पर ओव्यूल्स कम होते हैं। ज्यादातर ये सिंगल ही पाए जाते हैं, एक ओव्यूल एक ओवरी में। और इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जांपल्स में आप मोस्ट कॉमन आपके ग्रासेस जितने भी हैं, वीट, मेज, राइस में इन सब के आप एग्जांपल ले सकते हो। कॉमनली आपने जितने भी ग्रासेस और देखे हैं वो इसी कैटेगरी के फ्लावर्स हैं, एनिमोफिलस फ्लावर्स हैं, जिनको एक एबायोटिक फैक्टर विंड पोलिनेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर।